गाइस, सो इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है? अ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एक टाइप है इंश्योरेंस पॉलिसी का दैट इज डिजाइंड टू प्रोटेस्ट दैट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट फिजिकल एसेट्स फ्रॉम लॉसेस और डैमेजेस। जो कि बनाई गई है हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनको लॉस से या फिर डैमेज से बचाने के लिए। इट टिपिकली कवर्स डैमेज और लॉस कॉज्ड बाय अनवांटेड इवेंट्स सच एज फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेट्रा। तो मतलब इसको इसलिए बनाया गया जिससे हमारे अनवांटेड इवेंट्स जैसे कि आग लग गई या फिर चोरी हो गई या फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे सुनामी, फ्लड, अर्थक्वेक, इनसे हमें बचाए। ठीक है। पुट द इंश्योरर provides simply put the insurer provides financial reimbursement to the insured। मतलब कि insured मतलब कि हम लोग जो इंश्योरेंस करा रहे हैं और इंश्योरर जो हमें इंश्योर कर रहा है जिसको हम हर महीने कुछ प्रीमियम अमाउंट देते हैं। ठीक है। इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ एनी mishap damaging the property. Individuals can purchase property insurance for homes or personal belongings, while businesses can purchase property insurance for buildings, equipment, inventory and other assets। जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका लाइक बिजनेस को कुछ नहीं है तो वो किसके लिए ख़रीद सकते हैं? होम के लिए या फिर पर्सनल अपनी चीज़ों के लिए ख़रीद सकते हैं, जैसे कार के लिए या फिर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके लिए। ठीक है। और बिज़नेस किसके लिए ख़रीद सकते हैं? बिल्डिंग्स हो गए, उनके इक्विपमेंट मतलब मशीन्स होती हैं उनके लिए, इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है और भी ज़्यादा और भी जो एसेट्स होती है उसके लिए। इट इज़ ऑफर्ड एट एन अफोर्डेबल प्रीमियम। ये एक अफोर्डेबल प्रीमियम पर दिया जाता है सो डैट पॉलिसी होल्डर्स कैन एन्जॉय अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एज देयर कैन बी सब्सटैंशियल डैमेज और लॉस टू प्रॉपर्टी ड्यू टू any mishaps which becomes irreversible, and as many times lifelong saving of an individual is invested in purchasing that property। कई बार क्या होता है एसेट बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और जैसे अगर उसको एक बार कुछ हो जाए, जैसे 1-2 करोड़ की अगर आपने कोई मशीन ली है तो मतलब पूरी ज़िंदगी लग जाती है इतने पैसे जमा करके एक मशीन ख़रीदने में। तो फिर से ये नहीं होता पॉसिबल कि आप फिर से ख़रीदो। तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रीमियम पे आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। ठीक है। इट इज़ इम्पेरेटिव टू एक्नॉलेज दैट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फॉर द रिस्क ऑफ ऑल डैमेज कॉज्ड बाय फायर, थेफ्ट, लाइटनिंग, स्मोक, विंड, हेल एक्सेट्रा। हेल मतलब तूफान। ठीक है। However, it excludes the certain types of water related damage। मतलब ये सारे डैमेज तो वो कवर करता है लेकिन वाटर रिलेटेड जो डैमेज है जैसे कि रिजल्टिंग फ्रॉम सुनामीज, फ्लड्स, बैकअप्स इन ड्रेन्स और सीयर्स, वाटर सीपेज। ठीक है। स्टैंडिंग वाटर मतलब जैसे ऐसे नहीं होता लहर आ जाती है पानी के अंदर, उसको कहते हैं स्टैंडिंग वाटर एंड अदर सिमिलर इवेंट्स। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द policies do not cover extreme case scenarios। मतलब जैसे एक्सट्रीम केस सिनेरियोस बता रखे हैं, जैसे क्या कि कोई युद्ध है उसके अंदर अगर कुछ नुकसान हो गया, आपने उसकी एसेट का कुछ कर रखा है तो वो कवर नहीं करती। कोई टेररिज्म अगर कुछ है, आतंकवादियों से रिलेटेड बम फोड़ा सब उड़ गया तो उस वाले को वो नहीं करती। न्यूक्लियर इवेंट हुआ एक्सेट्रा उसको नहीं करती। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवरेज। द 3 टाइप्स ऑफ कवरेज कवर्ड अंडर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आर: पहला रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दूसरा एक्चुअल कैश वैल्यू एंड तीसरा एक्सटेंडेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो पहले हम पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इट कवर्स द एक्सपेंस ऑफ रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग द प्रॉपर्टी। मतलब कि वो खर्चा उठाती है कि भाई हमें अगर रिपेयर कराना है, हमारी ख़राब एसेट हो गई है या फिर उसको रिप्लेस कराना है विद द सेम और इक्विवेलेंट वैल्यू। मतलब कि जैसे रिप्लेस भी करना है तो क्या अगर मैंने 50,000 की ली थी तो 50,000 वाली ही कोई मशीन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कवरेज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यूज इंस्टेड ऑफ द कैश वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है। एक्चुअल कैश वैल्यू। दिस कवरेज reimburses the policy holder, owner और या फिर रेंटर the replacement cost minus depreciation।
ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट जैसे 50,000 की तो मैंने खरीदी थी और उसके ऊपर डैप लग गया इतना ज़्यादा, डैप 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 लगता रहा, तो सारा डैप माइनस करके फिर उतने पैसे देगी. फॉर इंस्टेंस, अगर इफ़ अ 7-year-old प्रॉपर्टी इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर एक 7 साल पुरानी मशीन डिस्ट्रॉय हुई है ना, द इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ 7-year-old प्रॉपर्टी वैल्यू इंस्टेड ऑफ अ न्यू वन. ठीक है, मतलब उसको क्या मिलेगा, एक 7 साल पुरानी वैल्यू मिलेगी, न्यू वन नहीं मिलेगी. मतलब न्यू वन इन द सेंस डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा. मतलब देखो, जैसे मैंने 50,000 की मशीन ली और अगर उसका डेप माइनस हो गया, आज उसकी वैल्यू सिर्फ 7,000 बच गई है, तो मुझे 7,000 नहीं मिलेंगे, मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे. ये क्या है. तीसरा है एक्सटेंडेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट. इफ़ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शूट्स अप, अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, द एक्सटेंडेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल पे मोर देन द कवरेज कैप. हाउएवर इट विल नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द सेड लिमिट. मतलब कि जितना बोला था उससे 25% से ज़्यादा नहीं होगा. द पॉलिसी लिमिट डिनोट्स द मैक्सिमम अमाउंट द इंश्योरेंस प्रोवाइडर इज एक्सपेक्टेड टू पे फॉर एनी स्पेसिफिक इवेंट और सिचुएशन. कितना पे करना पड़ेगा उसे. अब है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रॉपर्टी. पहला, होम ओनर्स इंश्योरेंस. ठीक है, आप अपने होम का इंश्योरेंस करा सकते हो. होम ओनर्स इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन है, एंड एक्सटेंसिवली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जो बहुत से लोग लेते होंगे. इट शील्ड्स द ओनर्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस कॉस्ट ड्यू टू एनी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट. ठीक है. Several lenders have made purchasing this insurance mandatory for those seeking finance for their homes. ठीक है, बहुत सारे जो लेंडर्स हैं उन्होंने ये नेसेसरी कर दिया कि तुम्हें ये तो लेनी पड़ेगी. फायर इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स द इंश्योर्ड फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस कॉज्ड बाय फायर. फायर के उससे बचाता है. फायर इज़ अ प्रिवेलेंट एंड पोटेंशियली डिवास्टेटिंग, मतलब आग लग जाए तो सब ख़त्म हो जाता है. कॉज डैट लीड्स टू डैमेज टू अ प्रॉपर्टीज कंटेंट्स एंड सराउंडिंग्स. फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन ऑल्सो कवर लॉसेज कॉज्ड बाय अदर पेरिल्स सच एज लाइट, लेकिन उसमें भी फायर का ही हो गया थोड़ा, तो वो भी कवर करता है. एक्सप्लोजन हो गया, इम्प्लोजन हो गया, स्ट्राइक्स और मैलिशियस डैमेज हो गया. बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर एलिजिबल फॉर फायर इंश्योरेंस. मतलब आप अपने घर को भी करा सकते हो, घर की प्रॉपर्टी को, और अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी को भी करा सकते हो. वेल द प्रीमियम डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स. प्रीमियम कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सच एज दी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, लोकेशन कहाँ पे है, एंड डिग्री ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी. मतलब वो देखते हैं पहले कि भाई, जैसे अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है कि फायर लग सकती है, तो आपसे ज़्यादा प्रीमियम लेंगे. और अगर कोई ऐसी जगह है जिस पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं खतरा कि भाई आग उग लग सकती है, तो आपसे कम लेंगे. रेंटर्स इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज सिमिलर टू द कवरेज प्रोवाइडेड अंडर होम ओनर्स लोन. वैसा ही है सेम. तो ये तो however the specific purpose of this kind of insurance is to provide protection to the renters tenants personal possessions. मतलब ये टेनेंट के जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए है. नॉट कैप्ड विद इन द रेंटेड प्रॉपर्टी, जो रेंटेड प्रॉपर्टी में है. इट में कंप्राइज आइटम्स जैसे फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, क्लोथिंग या फिर ज्वेलरी. सम पॉलिसीज में प्रोवाइड कवरेज फॉर एनी लाइबिलिटी स्टार्ट टेनेंट में फेस कंसर्निंग द लैंडलॉर्ड. ठीक है. कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, नेचुरल डिजास्टर इंश्योरेंस, बस 2 और बच्चे फिर ख़त्म हो जाएगा. कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, इट प्रोवाइड्स दी कवरेज फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी सच एज ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा. इन सब के लिए देता है कवरेज. इट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ रिस्क दैट कमर्शियल प्रॉपर्टी में फेस सच एज साइबर लाइबिलिटी, बिजनेस इंटरप्शन. इन सबको भी कवर करता है. बिजनेस ऑनर्स कैन मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क. मिटिगेट मतलब कि वो लोग अपने रिस्क को से बच सकते हैं. ठीक है, by obtaining commercial property insurance which safeguards their operating capital in the event of property damage and save loss of asset. अब आता है natural disaster insurance. A regular property insurance policy may not provide coverage in case of any mishaps. जो regular है वो किसी भी मतलब नेचुरल डिज़ास्टर्स के उसमें नहीं देता.
जैसे कि अर्थक्वेक में, हरिकेन्स में, स्टॉर्म्स, फ्लड, साइक्लोन। देयरफॉर पर्टिकुलर जो नेचुरल डिज़ास्टर इंश्योरेंस है वो डिज़ाइन किया गया है जो प्रोटेक्शन देता है प्रॉपर्टी के लिए जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के उससे ख़राब हुई है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर इंश्योरेंस है वही है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया जो नेचुरल डिज़ास्टर इवेंट्स जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं इवेंट्स उनके रिगार्डिंग इंश्योरेंस देता है, बाकी कोई भी रेगुलर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं देता। ओके, सो विद दिस आवर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इज कंप्लीट। सो ओके, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर कुछ आपको इस वीडियो से समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।